भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 47 में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने आज में जीना चाहिए, न कि अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। पर क्या हो अगर कोई इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहे और फिर भी ना सोच पाए? बात हो रही है क्लाइव वेरिंग की, एक ऐसे शख्स की जिन्हें ना ही अपना पास्ट याद है और ना ही वो अपना भविष्य को याद रख पाते हैं। इन्हें द मैन विथ 7 सेकंड मेमोरी भी कहा जाता है। असल में क्लाइव वेरिंग एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड एमनेसिया से जूझ रहे हैं, यानी उन्हें ऐसी बीमारी है जिससे वह पुरानी और नई मेमोरीज यादें याद नहीं रख पाते हैं। इन्हें यह बीमारी वायरल एन्सेफेलाइटिस के कारण हुई है, जिसने उनके दिमाग के एक हिस्से को प्रभावित किया है जो यादें स्टोर करने का काम करता है। वह हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, जिसके चलते न उन्हें अपने बचपन की मस्ती याद है, न जवानी की मस्ती और न ही कोई खुशी या गम के पल। यानी कि बस सांस लेना, खाना खाना और सो जाना ही रोज का काम है। कितना खोखलापन, अकेलापन है ना ऐसी जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत डिजिटल लर्निंग मिशन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात कर रहे हैं मेमोरी पे। दोस्तों, आप सभी आज जहां भी हैं वहां तक पहुंचने के लिए आप तरह तरह के एक्सपीरियंस, अनुभवों से गुजरे होंगे। बहुत कुछ खोया होगा, बहुत कुछ पाया होगा और बहुत सारी यादें, मेमोरीज बनाई होंगी। यानी आप आज जो कुछ भी हैं, उसके पीछे आपकी मेमोरीज या ये कहें आपकी यादों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या होगा अगर आपकी यादें क्लाइव वेरिंग की तरह खत्म हो जाएं? ये तो बहुत बुरा होगा, है ना। इससे ये पता चलता है कि यादें जीवन में कितना प्यारा रोल अदा करती हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यादों की वजह से ही एक इंसान असल मायनों में इंसान बन पाता है। आपको गजनी मूवी तो याद है न, उसमें संजय जो हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त खो देता है। चलिए अब बात आपकी करते हैं, क्या आपको वह सब कुछ याद है जो आपने जिया है? नहीं। अगर आप 20 साल की जिंदगी भी जिए हैं तो आपके पास इतनी भी मेमोरी, यादें नहीं होंगी कि आप उन्हें याद करते हुए आप 2 साल भी बिता पाएंगे। कारण यह है कि दिमाग सब कुछ याद नहीं रख पाता है। हाँ, आपका दिमाग सब कुछ याद रख सकता है। अगर आप रेबेका शारॉक हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर एक पल को याद रख पाएंगे। 31 साल की ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली रेबेका शारॉक के बारे में, जिन्हें 18 साल की उम्र से अभी तक हर घटना याद है। उदाहरण के तौर पर 25 साल की उम्र में जन्म के अगले दिन आपने क्या किया था, क्या खाया था, कहाँ गए थे या क्या कपड़े पहने थे। इतना सब कुछ याद कर पाना किसी इंसान के लिए शायद नामुमकिन हो, लेकिन रेबेका शारक को सब याद है। एक विचित्र बीमारी से पीड़ित है रेबेका। दरअसल रेबेका शारक एक बेहद विचित्र सिंड्रोम, हाइपरथाइमेसिया, हाइपोथाइमीजिया सिंड्रोम से ग्रसित हैं, जिस कारण उन्हें अपने जीवन की छोटी से छोटी घटनाएं सब याद है। अंग्रेजी वेबसाइट डेली मेल के मुताबिक पूरी दुनिया में इस बीमारी से केवल 80 लोग ही ग्रसित हैं। शोध के अनुसार एक इंसान 1 घंटे में अपनी बनाई गई मेमोरी का 50% हिस्सा भूल जाता है और 1 हफ्ते में यह भूलना 90% तक पहुंच जाता है। मतलब 1 हफ्ते में हमें 10% मेमोरी याद रह पाती है। दूसरी बात, भूलना सिर्फ वास्तविक जीवन में ही नहीं बल्कि सपनों में भी देखने को मिलता है। होता यह है कि कोई अच्छा या बुरा सपना आता है और हमारी नींद खुल जाती है, पर जैसे ही नींद खुलती है याद नहीं रहता कि सपने में क्या देखा था और हम क्यों जगे। यह सभी बातें एक ही चीज पर जोर डालती हैं, यानी याददाश्त। सभी को पता ही है कि एक अच्छी मेमोरी एक सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। स्कूल में पढ़ाई से लेकर परीक्षा देने तक
एक व्यक्ति के बिजनेस की बातों को याद रखने से लेकर ऑफिस के असाइनमेंट को याद रखने तक, अपने लाइफ पार्टनर के बर्थडे को याद रखने से लेकर उनको घुमाने तक, हर जगह कुछ न कुछ याद रखना ही पड़ता है। कठिनाई तब पैदा होती है जब इंसान यही सब चीजें भूलने लग जाता है। इसलिए ऐसा क्या किया जाए कि भूलने से खुद को रोका जा सके? कैसे मेमोरी को इतना अच्छा बनाया जाए कि जिंदगी को मजेदार बनाने से लेकर सफल बनाने में कभी कोई कमी न रहे? इसी को लेकर हम देखेंगे। दोस्तों, आप सिर्फ मेमोरी को बढ़ाना ही नहीं सीखेंगे बल्कि ऐसे मन को भी विकसित करना सीखेंगे जो यादों को सहेज सके। सीधे शब्दों में कहे तो आप अपने दिमाग को संवारना सीखेंगे। और कैसा हो अगर हम इसे एक कहानी से समझें। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे बूढ़े किसान की है जिसे हर कोई भूल चुका था और जो खुद भूलने की बीमारी से जूझ रहा था। गांव में एक बूढ़ा रहता था, उसका कोई नहीं था और वह ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखता था। रोज वह अपने खेत पर जाता, काम करता और खेती बाड़ी करके जो पैसे मिलते उससे एक और दिन जी लेता था। एक दिन उसने देखा एक बच्चा रो रहा था, बहुत कमजोर था और देखकर समझ आ रहा था कि वह भूखा है। बूढ़े के पास कुछ रोटियां थी तो उसने उसे दे दी। रोटी खाकर बच्चा चुप हो गया और वहां से भाग गया। अगले दिन बूढ़े ने फिर उस लड़के को देखा जो फिर से भूखे पेट रो रहा था। उसने फिर से उसे कुछ खाने को दिया। यह रोज का सिलसिला बन गया। बच्चे का शरीर धीरे धीरे बनता जा रहा था। उसके साथ और भी बच्चे आने लगे। बूढ़ा उन सभी के लिए कुछ न कुछ खाने को लाने लगा। धीरे धीरे सभी बच्चे बड़े हो गए। अब उनमें से कुछ बच्चों को वह अपने साथ खेत पर भी ले जाने लगा। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन पर वह ध्यान नहीं देता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चला और फिर एक दिन बूढ़ा वहां आना बंद कर दिया। उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो वे फिर से कमजोर होने लगे और एक एक करके उनकी मौतें होने लगी। कहानी की हैप्पी एंडिंग कहाँ है और इस कहानी का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन हाँ, असल में यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो आपके साथ रोज होती है। आप समझ नहीं रहे होंगे, असल में बात हो रही है यादों की। जी हाँ, यह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि आपका दिमाग है, आपकी यादें हैं। बूढ़ा आप है और बच्चे आपकी यादों को दर्शाते हैं, इसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, यादें बनती कैसे हैं? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि यादों को मजबूत कैसे बनाया जाए। एक याद के बनने में दिमाग का सबसे बड़ा रोल होता है। दिमाग बना होता है न्यूरॉन्स का और न्यूरॉन्स एक कनेक्शन के जरिए जुड़े रहते हैं जिसे सिनेप्स कहते हैं। दोस्तों, यह सिनेप्स ही एक याद कहलाता है। एक नई याद बनती है तो एक नया सिनेप्स बनता है, यानी न्यूरॉन्स के बीच में एक नया कनेक्शन बनता है। जितनी ज्यादा यादें बनेंगी उतने ही ज्यादा सिनेप्स बनेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस रोज चलता रहता है, जहां न जाने कितने ही सिनेप्स बनते और टूटते रहते हैं, जिसके चलते लोग चीजें याद करते हैं और भूलते रहते हैं। फिर यादें खत्म क्यों होती हैं? जब एक सिनेप्स बन चुका होता है तो यह टूट क्यों जाता है? इसका सिंपल कारण है उस याद का उपयोग न होना। जिस तरह बूढ़े किसान के मरने के बाद बच्चे भूखे मरने लगे थे, उसी तरह किसी काम को दोहराना और उसे करना यादों के बने और टिके रहने के लिए जरूरी है। जैसे कोई पूरे दिन घर पर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति दिन भर मेहनत कर रहा है, साफ दिख जाएगा कि कौन ज्यादा सक्षम और मजबूत है। इतना समझ आ गया होगा कि एक याद कैसे बनती है, कैसे टिकती है
और कैसे खत्म होती है। कहानी का एक और पहलू है। बूढ़ा अपने मरने से पहले बच्चों को अपना खेत दे देता है और वे बच्चे अब उस खेत पर काम करते हुए खुद को जिंदा रखते हैं। यह मसल मेमोरी की बात हो रही है। यह तब बनती है जब कोई इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि उसे फिर इस काम को दोबारा करने के लिए सोचना ही नहीं